आज बाबा के 30/6/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। यानी अव्यक्त स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए ना, सूक्ष्म बतनवासी बन गए, तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। पुरुषार्थ जो करते हैं उसमें तीव्र स्पीड आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि शरीर का बंधन नहीं रहता है। शरीर के लिए तो जाने आने का साधन चाहिए, इसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, रेस्ट सब चाहिए। और अव्यक्त स्थिति में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए पुरुषार्थ का समय ज़्यादा मिल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में प्रकृति के और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाली विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करने वाली और सदा विदेही परम पिता परमात्मा शिव हुए। परमात्मा 23/6 की है, 30/6 की है। 30/6/74 के प्रकृति के और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले परम पिता परमात्मा प्रकृति के तत्वों और ये विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब के आकर्षण से परे रहते हैं। विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करने वाले सभी का परमात्मा आकर उद्धार करते हैं, चाहे वो मतलब ज्ञान वाले हैं, साधु सन्यासी हैं अथवा नहीं भी हैं, सारी दुनिया का ही परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करने वाली और सदा विदेही, उनका शरीर नहीं है, तो सदा विदेही परम पिता परमात्मा शिव। क्या कहा? आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबकी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखें। पता है कि यह इच्छा व संकल्प क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी बन फाड़ बजाते हैं, इसलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। बच्चों की इच्छा होती है ना कि हम भी सूक्ष्म वतन देखें, तो अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। हम अपना अनुभव सुना रहे हैं, इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने के का दृश्य किस समय होता है? विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रदान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाली छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तो आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने वह मायाजीत बनने में कितने काम हिम्मते बच्चे मध्य बाप के
नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। यानी भगवान को जितने काम से लेके अब देखो, और अमृत वेले भी क्या होता है, हर एक देश का अलग अलग है, सबको टचिंग बाबा ही देता है। अब यहाँ पर कभी ये अमेरिका में, कभी ये, और सारे विश्व भर में बच्चे फैले हुए हैं। तो इतने काम बाबा हम लोगों को द्वारा भी कराने का निमित्त हम लोग हैं, कराने वाला तो बाबा है ना। इतना काम बच्चों को, भक्तों को, सारी आत्माओं को, और कोई रह गया है तो उसको भी जगाने के निमित्त किसी न किसी को बताता है। तो अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीच में निराकार बाप के साथी व सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पार्ट बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ हो गए, तो दोनों क्विक स्पीड माने तेज रफ्तार से सेवा कर सकते हैं। निराकार बाप के साथी व सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पार्ट बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में न होने के कारण जैसे अब क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, वैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। अभी दोनों साथ में काम करते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, लेकिन जब शरीर में थे उतनी स्पीड से नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? कारण क्या है? जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है। अब शरीर है तो उसको स्नान भी कराना, खिलाना भी, पिलाना भी, फिर शरीर के साथ रेस्ट करना भी जरूरी होता है। तो व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है। और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी, क्योंकि हिसाब किताब शरीर से अगर विकर्म हुआ है तो उसका सजा भी भुगतनी है। तो कर्म भोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता है। और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है। अब साथ जाना है तो आपको गाड़ी चाहिए, तो रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो शरीर के साथ में बहुत सारी झंझट है। अब फरिश्ता बन गए तो ना शरीर का कोई झंझट ही नहीं है, उड़ के यहाँ से वहाँ पहुँच गए, वहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा के समान सेवा कर रहे हैं, तो समय देना पड़ता है। और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, यानी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करके गए हैं तो संपूर्णता की तीव्र गति है। दूसरा, स्वयं पर समय व शक्तियाँ यूज न करने के कारण, यानी अपने ऊपर टाइम नहीं लगता, शक्तियाँ यूज नहीं होती, न समय जाता, तो समय व शक्तियाँ यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है। तीसरा, विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है, सोचने की गति भी तीव्र, क्योंकि साधनों का आधार लेना पड़ता है। गाड़ी आए या एरोप्लेन की व्यवस्था करनी पड़े, कुछ भी व्यवधान पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तीसरा, विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है।
ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर। शरीर के साथ यह मेले हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं। और अव्यक्त स्थिति में क्या है? उड़ता पंछी। तो इस कारण से गति में भी अंतर आ जाता है। साइंस वाली समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रही हैं। कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ है। जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, 1 सेकंड में तैयार हो जाओ, तो वैसे ही साइंस वाले भी इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं कि वे ऐसे एटम बम, मिसाइल बम बना रहे हैं कि एक बम के फटने से मीलों का एरिया इतना पॉइजनस, जहरीला हो जाएगा कि सांस लेंगे और हार्ट पे सांस नहीं ले सकते। तो उसमें क्या होगा? फट से मर जाएंगे, विनाश एकदम हो जाएगा। जब गैस कांड हुआ था भोपाल में, तो बाबा ने क्या कहा? ये पहली रिहर्सल है, ऐसे विनाश होगा तो मरने में देर नहीं लगेगी, ना हॉस्पिटल ले जाने का झंझट, ना उनको तीमारदारी करने का झंझट, बस सांस लिया और हार्ट पे। तो इसलिए ऐसे वो लोग बना रहे हैं कि जिसमें क्विक स्पीड से काम हो। तो बाबा कह रहे हैं आप लोगों का भी ऐसा क्विक स्पीड वाला है काम। तो ऐसे स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। यानी स्थापना का कार्य और विनाश का कार्य दोनों साथ साथ संपन्न होंगे। तो अब व्यक्त शरीर में और अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। अव्यक्त होना ड्रामा अनुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है। यानी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ के गए थे ना, तो बाबा कह रहे हैं जल्दी क्विक स्पीड से काम हो जाए। हम बच्चों को भी ऐसे ही कहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही, शरीर है लेकिन अव्यक्त स्टेज बना हुआ। अव्यक्त स्टेज में रहने से आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक स्थापना का तो अव्यक्त होना ड्रामानुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है। क्या इस रहस्य को समझा? ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक निंदा हुआ है। यानी ब्रह्मा बाबा को स्थापना का कार्य करना है, क्षत्रिय राज की स्थापना, तो अंत तक जब तक नहीं बनेगा तब तक ब्रह्मा बाबा पार्ट बजाते रहेंगे, अव्यक्त होती हुए। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का पार्ट अंत तक निंदा हुआ, क्योंकि उनको ये ड्यूटी है ना। तो जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा कौन? ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं होना। ब्रह्मा बाबा का पाठ समाप्त। तो ब्रह्मा बाबा का डबल रोल चल रहा है। एक तरफ उनका शरीर पल भी रहा है और बड़ा भी हो रहा है, और दूसरी तरफ अव्यक्त रूप से पाठ बजा रहे हैं। तो इस तरीके से महारथी आत्मा है ना, तो इन लोगों का सब प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे गुलजार दादी ने बाबा से कहा कि मैं इस धरती दुनिया में दोबारा नहीं नया शरीर लिया है ना, नया शरीर नहीं लिया गुलजार नहीं बाबा ने लिया, ब्रह्मा बाबा ने शरीर तो लिया है ना। अगर शरीर नहीं लेंगे तो राज्याभिषेक कैसे होगा? लेकिन उस शरीर से पार्ट नहीं ज्यादा प्ले हो रहा है। जैसे ये प्रकाशमणि दादी ने भी शरीर लिया है, लेकिन वहां पर वो इतना प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। अभी इनको प्रत्यक्ष होकर के मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ में ये शक्तियां भी काम करती हैं। दादियां भी करती होंगी जरूर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब चाहें तो उनको मर्ज कर लेते हैं, बुला लेते हैं।
सूक्ष्म सूक्ष्म होगा। तो बाबा कहते हैं कि जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा कौन ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकती। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए गाया हुआ है। यानी ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। कल था ना मुरली में, लेकिन सिर्फ बाबा को नहीं कहते क्योंकि ये महान आत्मा है ब्रह्मा बाबा। तो इनको शरीर का भी पाठ जाना पड़ता और अव्यक्त फरिश्ते का भी। शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं, तो अव्यक्त भी नहीं पाठ जाए। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति यानी स्पीड का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है। जो साकार में ब्रह्मा बाबा का पाठ था वही अभी भी है, लेकिन क्या हुई है? स्थिति बदल गई, स्थान बदल गया और स्पीड मतलब गति जो चाल है ना, रफ्तार, स्पीड कहते हैं रफ्तार का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ अभी तक हुए। मैंने कितने बार ब्रह्मा बाबा का स्पर्श शरीर पर महसूस किया, कितनी बार। जैसे कभी योग कर रहे हो, जरा सा भी झटकाया था ऐसे मेरे शरीर पे हाथ स्पर्श का महसूस होता है, लेकिन कौन है वो दिखाई नहीं देता। हमारा तो साक्षात हाथ बड़ा। तो बाबा तो अभी भी है वायुमंडल में, कितनों के अनुभव है कि बाबा, लेकिन वो क्या है दिखाई नहीं देता, अपना काम करके चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का पाठ अभी तक वही है। कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहा है। बाप भी प्रश्न पूछते हैं, क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूंदा हुआ पाठ समाप्त हुआ है? ब्रह्मा बाबा भी अकेला करेगा क्या? ब्रह्मा बाबा के साथ जो कहना चाहिए भाई बहन है, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको भी तो ऐसे ही पाठ बजाना है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि के स्थापना का नूंदा हुआ पाठ समाप्त हुआ है? जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा? नई दुनिया की स्थापना तक ब्रह्मा बाबा का डबल रोल है ये। इस न्याय के कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प कब आता है? यह भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा इस कल्प के जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे और जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। ब्रह्मा बाबा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा है, तो इतनी विशेषताएं उनके अंदर, तो वो विशेषता वाली आत्मा अपना बिना पूरा पाठ बजाए जा कैसे सकती है परम धाम में? परम धाम का गेट तो वही खोलेंगे ना। फिर से सुनो कितनी विशेषताएं।
रियलाइज करो क्या हम ऐसे बन रहे हैं। ब्राह्मणों को कहा है ना, तो हम आप तो ब्राह्मण है ना, तो जो क्वालिटी उनके अंदर है वो हमारे सबके अंदर भी आनी चाहिए। तो बाबा क्या था, कर्म बंधन से मुक्त। शरीर में रहते हुए भी बाबा कभी कर्म बंधन नहीं मानता था। कर्म बंधन से मुक्त, संपन्न हुई आत्मा, हर प्रकार से संपन्न थी। इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, जन्म मरण के चक्र को उन्होंने समाप्त कर दिया। निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, विश्व के प्रति के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई। उनका उद्देश्य क्या था, कल्याण करना विश्व का। तो कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा। कल सिद्धिदात्री का बताया था ना, तो सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा जहाँ चाहे और जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जितना समय जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकती, ऐसा पाठ बजा सकती है। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती हैं, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे, क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती। बाबा कह रहे हैं कि जब किसी के पास में सिद्धि आ जाती है तो सिर्फ एक सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा भी चमत्कार दिखा सकती है। तो ब्रह्मा बाबा तो सर्व सिद्धि स्वरूप थे, तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती हैं, शरीर भी परिवर्तन कर देती हैं, रूप परिवर्तन कर सकती हैं, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे, क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है। यानी आत्मा वैसे तो निराकारी है, परम धाम में सब आत्माएं जिंदी रहते हैं ना, वह अव्यक्त स्टेज के से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है। अब कारण बता रहे हैं बाबा। एक कर्मों का बंधन, हमारा हिसाब किताब किसी से होता है, उन कर्मों का बंधन। दूसरा संबंध का बंधन। तीसरा व्यक्त सृष्टि के पार्ट का बंधन, यानी व्यक्त सृष्टि में उसका जो पार्ट है उसका बंधन। और देह के बंधन चोला तैयार होता है, और देह का बंधन, शरीर का बंधन, इसके कारण से चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। ये चार बातें चोला तैयार करता है और उसमें जाकर वो आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब के बंधनों को सोचो। स्थापना के पार्ट का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। यानी ब्रह्मा बाबा का स्थापना के कार्य में जो बंधन है, तो बाबा कह रहे हैं वो इन बंधनों का सोचो। स्थापना के कार्य का भी बंधन है, वह बंधन वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से होता है। अब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए तो अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं। देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया।
बाबा कह रहे हैं कि देह के आकर्षण का बंधन नहीं और देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकता। ये संसार व्यक्त देह और व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकता। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, यानी धरती का गुरुत्वाकर्षण उनको खींच नहीं पाता है, तो धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पार्ट बजाने का समय नहीं आया, यानी जब समय आएगा ना, तो जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पार्ट बजाने का समय नहीं आया, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? इसलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। भाई बहनों के संकल्पों का बाबा जवाब दे रहे हैं। सोचते हैं ना ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म बता, तो बाबा कह रहे हैं अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, अर्थात पार्ट समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ठेका उठाया है, विश्व परिवर्तन का ठेका उठाया है, वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा आधे में कैसे छोड़ सकते हैं? तो आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव यानी फाउंडेशन कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव यानी फाउंडेशन बीच से निकल सकती है क्या? यानी जब तक पूरा काम पूरा न हो तब तक कैसे निकल सकती है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, यह स्लोगन कर्म अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। ये स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो जो आत्मा को निमित्त बनाया है वो कैसे बिना पूरा किए जाएगी? तो यह स्लोगन कर्म अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाप को देखते हुए कर रहे हो ना, कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। यानी जिस आत्मा को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, जिसके द्वारा परमात्मा करा रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कर्म करने के अर्थ निमित्त, कर्म करने करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, ये हुआ संकल्प का रस। बच्चे जो सोचते हैं उसका बाबा ने जवाब दिया। ये हुआ संकल्प का रेस्पॉन्स। अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनाएंगे, क्योंकि वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका तो विस्तार होगा। अच्छा, ऐसी हुई राजों को समझने वाले राजयुक्त, योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्त युक्त, सर्व गुणों से युक्त, प्रकृति और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले बाप के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बनने वाले और सदा स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार
गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का प्यार प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब हैं हंसते और दुनिया है हंसते। इस मुरली का सार बाबू ने 2 पॉइंट में बताया है। पहला पॉइंट है, सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी अव्यक्त बाप दादा भक्तों की पुकार सुनने, वैज्ञानिकों की देख रेख करने, छुपे हुए बच्चों को खोज निकालने और ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने का कार्य करते हैं। इसलिए कभी भी किसी बच्चे के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हम कर रहे हैं नहीं, हमारे द्वारा करा रहा है। जैसे मम्मा हमेशा क्या कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाएगा, हुक्म ही हुक्म चलाएगा। हम लोग क्या है, जैसे बाबा ने कहा है ना, निमित्त मात्र, निमित्त बनाया है बाबा ने। इसलिए क्रेडिट कभी अपने ऊपर नहीं करवा दूसरा रहा, करता नहीं कराता, देता नहीं दिलाता है, देने वाला दाता है। दूसरा है, अव्यक्त शरीरधारी होने से एक तो संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरे स्वयं पर समय व शक्ति यूज न करने के कारण सेवा में तीव्र गति है। यानी समय भी नहीं लगता अपने शरीर के ऊपर और शक्ति भी नहीं लगती, तो समय व शक्ति यूज न करने के कारण सेवा में तीव्र गति है। और तीसरे, विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। रूहानी सेवा का मुख्य लाभ है 30:6-74 के महावाक्य, रूहानी सेना की सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, क्या कहा, रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। यानी बाबा के जो बच्चे हैं हम सब कौन है, रूहानी सेना नहीं है। तो रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, हमारा जो है बाहर का अपीयरेंस दिखाई नहीं देता है शस्त्र, लेकिन हम सब अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र हैं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, कलाएं, ये सब हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली, नियम अनुशासन में चलने वाली होती है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? यानी हर एक इंसान देखो, क्या हम नियम अनुशासन के अनुसार चलते हैं? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है कि जिसमें सब लॉ आ जाएं, सारे कानून आ जाएं। रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना, कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना। अपने शरीर को भी नहीं देखो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, करवाना है तो कैसे बाबा फ्लाइंग बर्ड बना देता, उड़ता पंछी बन जाता, शक्ति आ जाती। बाबा को कराना है ना। हम लोग के शरीर भी जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पुरानी कार है तो उसमें भी चला लेते ना, कुशल ड्राइवर होता है, तो कुशल ड्राइवर को बाबा बैठ के चला देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि न तो शरीर को देखो, न वह अन्य देहधारी की तरफ देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लाभ। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना व बाप से मिलना, तो वह वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। इस मुरली का सार क्या है कि रूहानी सेना का मुख्य लाभ यही है कि कभी भी न तो अपनी देह
और न ही अन्य किसी दूसरे की देह को देखना है। दूसरा, अपना हर कदम बाप की ओर ही उठाना है, बाबा की आज्ञा के अनुसार ही चलाना है। ओम शांति।